अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। अक्सर हमारे पौधे के मिट्टी के अंदर फंगस लगने की वजह से, दीमक लगने की वजह से या फिर कीड़ा लगने की वजह से या फिर मिट्टी का पीएच लेवल ख़राब होने की वजह से पौधे की ग्रोथ रुक जाती है। पौधे की टहनियाँ खुश्क होना शुरू हो जाती हैं और पत्ते खुश्क होकर गिरना शुरू हो जाते हैं। पौधे की ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं बढ़ रही होती। ऐसे में हम कुछ भी नहीं कर पाते क्योंकि हमारे पास ऐसी कोई चीज़ मौजूद नहीं होती फंगिसाइड जो कि गार्डन स्टोर से मिलता है, या तो हमारे नज़दीक कोई गार्डन स्टोर होता नहीं है या फिर हम ख़रीद नहीं पाते। तो आज मैं आपको ऐसे 2 फंगिसाइड प्लस फर्टिलाइज़र के बारे में बताऊंगा जो कि ज़ीरो बजट हैं, बिल्कुल फ्री हैं, जिसे इस्तेमाल करने के बाद ना सिर्फ आप अपने पौधे की मिट्टी के अंदर फर्टिलाइज़र की कमी को पूरा कर सकते हैं, मिट्टी के अंदर से फंगस को दूर कर सकते हैं, मिट्टी के अंदर लगी हुई दीमक को ख़त्म कर सकते हैं, और अगर जड़ों के ऊपर कीड़ा लग चुका है तो उसे भी ख़त्म कर सकते हैं। ये जो आपको फंगिसाइड प्लस फर्टिलाइज़र मैं आपको बताने वाला हूँ, इस्तेमाल करने का तरीका बहुत ही आसान है और ये मिलना भी बहुत आसान है। आपको किसी भी गार्डन स्टोर पर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सिर्फ आपने इसका तरीका इस्तेमाल सही सीखना है और अपने पौधे पर अप्लाई कर देना है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो भाई के चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें और इस वीडियो के लिए सिर्फ एक लाइक आपका चाहिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके पौधे के साथ भी कुछ ऐसे मामलात होते हैं कि टहनियाँ इस तरीके से खुश्क होना शुरू हो रही हैं, पत्ते पीले पड़ रहे हैं या फिर जल रहे हैं और पौधे की ग्रोथ बिल्कुल नहीं बढ़ रही और आपके पास कोई फंगिसाइड मौजूद नहीं है, तो सिंपल सा काम है, आपने कुछ भी नहीं करना। जो मैं आपको 2 से 3 काम बताऊंगा, आपने सिर्फ वही करने हैं। तो सबसे पहले अपना वो पौधा ले लेना है जिसके साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम है। तो आपने करना क्या है कि मिट्टी को थोड़ा हल्का सा गोडी करना है। ये जो हल मैं आपको बताने वाला हूँ, ये आपके पौधे की ना सिर्फ ग्रोथ को दोबारा बढ़ा देगा और आपके पौधे की मिट्टी के अंदर से बिल्कुल फंगस को भी ख़त्म कर देगा। तो इस तरीके से आपने गोडी करनी है मिट्टी की, और मिट्टी की गोडी करने के बाद आपने थोड़ी सी मिट्टी इसके अंदर से तकरीबन 2-2 इंच तक आपने मिट्टी निकाल लेनी है। आपने रूट बाउल को बिल्कुल भी डैमेज नहीं करना। कोई भी पौधा है उसका रूट बाउल आप बिल्कुल भी डैमेज नहीं करेंगे। इस तरीके से साइडों से आपने मिट्टी को निकालना है। ये जी, अब मैंने, आप देख सकते हैं कि दोनों साइडों से मिट्टी निकाल ली है और रूट बाउल को बिल्कुल भी नहीं छेड़ा। अब हमने करना क्या है कि अब हमारे पास 2 तरह के फंगिसाइड हैं, होममेड फंगिसाइड, ऑर्गेनिक फंगिसाइड। एक तो दोस्तों ये है मेरे हाथ में जो कोयला, जिसके हम ऊपर बारबेक्यू करते हैं, जिसे जलाने के बाद जो बारबेक्यू के लिए इस्तेमाल होता है, ये वो कोयला है। आपको कहीं से भी तकरीबन 20 रुपए का अगर आप एक टुकड़ा ले आते हैं तो वो आपके पास तकरीबन 1 साल तक चल सकता है। इस कोयले का इतना फ़ायदा है कि ये आपके पौधे की मिट्टी के अंदर ना सिर्फ कैल्शियम को पूरा करता है, बल्कि ये फंगस से भी लड़ता है और भी बहुत से ऐसे इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं। तो अब करना क्या है कि हमने इसे कुछ इस तरीके से पीस लेना है। आप देख सकते हैं कि मैंने इसे बिल्कुल पीस लिया और तकरीबन ये आधा चम्मच है, और आधा चम्मच को आपने कुछ इस तरीके से स्प्रिंकल कर देना है चारों तरफ। ये जी, अब हमने इसे स्प्रिंकल कर दिया। स्प्रिंकल करने के बाद अब हम जो हमने मिट्टी निकाली थी वो हम इसके अंदर दोबारा डाल देंगे। उससे पहले मैं आपको दूसरा फंगिसाइड बता दूं जो कि बिल्कुल होममेड है और बिल्कुल फुली ऑर्गेनिक, वो भी बिल्कुल फ्री है। अगर आपके पास ये कोयला मौजूद नहीं है तो आप वो तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, दूसरी चीज़ ये है लकड़ी की राख। इर्द गिर्द हमारे, जैसे कि मौसम चेंज हो चुका है तो आग हमारे इर्द गिर्द कहीं भी हमें मिल जाएगी। लकड़ियों की राख आपने लेनी है जो बिल्कुल पाउडर हो। ये देख सकते हैं कि बिल्कुल बारीक है, आपने बड़े ज़रात नहीं लेने, पाउडर लेना है। और ये आपने इसकी जगह पर ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अंदर भी भरपूर मिकदार में कैल्शियम भी मौजूद है और इसके अंदर कुछ ऐसी नमकियात मौजूद हैं जो हमारे पौधे के ऊपर लगे हुए कीड़ों को भी पसंद नहीं है, और मिट्टी के अंदर लगा हुआ फंगस भी इससे दूर होता
होता रहता है। तो आपने लकड़ी की राख लेनी है या फिर कोयले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन दोनों में से आपने कोई भी इस्तेमाल कर लेना है, जिस तरीके से मैंने ये कोयले की राख आपको बताई है। अब हमने करना क्या है कि जो मिट्टी निकाली थी, हमने दोबारा से इस तरीके से इसे गमले में डाल देना है। तो ये जो मिट्टी डालने के बाद अब हमने करना क्या है कि ये हमने अब इसे थोड़ा सा पानी देना है। पानी देने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि आपने इसका इस्तेमाल तकरीबन 1 से 1.5 माह के बाद करना है दोबारा। एक दफ़ा आपने तकरीबन 1 मंथ के अंदर भी कर लें तो कोई मसला नहीं है, तकरीबन 1 से 1.5 माह के अंदर आप इसका दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों अब आपने बिल्कुल थोड़ा सा पानी देना है, तकरीबन 1 गिलास के करीब आपने पानी देना है। अब पानी देने के बाद अब आपने पानी भी तकरीबन जब ये मिट्टी फुल ड्राई होने पर आ जाए तब आपने इसे पानी दोबारा देना है, ताकि जो मिट्टी के अंदर दीमक लगी हुई है या फंगस लगा हुआ है, इस राख की वजह से, इस कोयले की वजह से वो ख़त्म हो जाए। अगर हम भर भर के पानी दोबारा देते रहेंगे तो ये ना तो फंगस ख़त्म होगा और ना ही दीमक ख़त्म होगी। तो आपने अब मिट्टी नरम है तो अब आपने वेट करना है, मौसम भी ठीक है, पानी देने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। जब मिट्टी ड्राई होगी फुल, आपने तब पानी देना है। अगर आपको लगता है कि ऊपर से सरफेस एरिया ड्राई है, आप हल्का सा उंगली की मदद से या फिर अपने गोडी टूल की मदद से आपने मिट्टी को हटाना है। अगर नीचे से नरम है फिर आपने बिल्कुल भी पानी नहीं देना। तो ये थी हमारी 2 फंगिसाइड जो कि आप आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये छोटी सी वीडियो को पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो भाई के चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।